चुपचाप खामोश रहना ही बेहतर था। मुझे क्या मालूम है कितनी बड़ी हस्ती, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसमें कौन है। उसका कहना था कि अरे इतनी बड़ी हस्ती है, अगर पैर मार दे जमीन पर तो जमीन फट जाएगी। इतना डरा के रखा है लोगों को, अल्लाह ताला ने हैसियत बताई है, तुम इतना क्यों डरा रहे हो? और वो भी अहले हदीसों को डराते हो, हमें डराते हो। मेरे भाइयों, जिसने सबक ये पढ़ा है कि ये सारे के सारे मिलकर एक मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जमीन में जलजला क्या पैदा करेंगे, जमीन में भूकंप क्या पैदा करेंगे। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। और अल्लाह ने आगे जूता मारा है, ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। जो मांग रहा है वो भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है। हम इसको कई तरीके से कह सकते हैं, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, एक मोहताज दूसरे मोहताज से मांग रहा है। इससे बड़ा मेरे भाइयों अलमिया क्या होगा कि अल्लाह कह रहा है कि मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहे हो वो भी कमजोर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। इसका जवाब एक लैपटॉप वाले बाबा देते फिरते हैं। लैपटॉप वाले बाबा जानते हो ना, एक है लैपटॉप लेके घूमता है, तकरीर में लेके आता है। उसने कई मरतबा मेरी इस आयत का जवाब दिया और कहा, अरे उस जर्जिस्वा को कोई बताए, उस बेहुदे को कोई बताए, अल्लाह ताला ने ये चैलेंज बुतों के लिए किया है। यानी अल्लाह को छोड़कर वो लोग बुतों से उनको पुकारते थे, बुतों को। मेरे भाइयों, अल्लाह जानता था, इन लोगों की नस्बत से वाकिफ था कि ऐसे लोग आएंगे जो इन आयतों का गलत मफहूम निकाल के बुतों पे फिट करेंगे। इसलिए फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं वो। अल्लाह ने कह दिया कि अरब के लोग बंदों को पुकारा करते थे, अल्लाह के जो वो लोग जो थे अल्लाह के अलावा बंदों से मांगा करते थे, बुतों से नहीं। उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी, वद की, सुआ की, यगूस की, यऊक की, नस्र की, लात की, मनात की, उज़्ज़ा की, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे भाइयों, वो हकीकत में बंदों को पुकारा करते थे। वरना कुरान असनाम का लफ्ज इस्तेमाल करता, अल्लाह इबाद का लफ्ज नहीं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। ये कमजोर जिनको कहा है, बंदों को कहा है, बुतों को नहीं कहा। ये तौहीद का सही सबक सिखाया है, रिसालत का सही मफहूम आपको सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगा। रिसालत का सही मफहूम आप देख लीजिए, थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिएगा। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं ताकि आपको अपनी बात समझा सकूं। गौर से सुनिए मेरी बात। दुनिया में जितने भी मजहब आए हैं, वो चाचा उठ गए, उनको जाने दीजिए, नहीं तो वो जाइए जाइए। अब इस वक्त घर जाके क्या करेंगे? बीच में जब कोई उड़ता है तो मैं सोचता हूँ ये चाचा जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब ये करेंगे क्या बेचारे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जाइए, निकल जाइए। इस्लाम के अंदर एक और खुसूसियत देखिए, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब का मुताला कीजिए थोड़ी देर के लिए। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने अपने अंदर आने वाले, ये चीज समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाओगे मेरी, अपने यहां आने वाले महान पुरुषों को पुरुष ही नहीं रहने दिया, उन्होंने इंसानियत से निकाल दिया। आप किसी को भी देख लीजिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी, ईसाइयत, किसी को भी ले, सिख, किसी को भी ले लीजिए आप। जैनी लोग किसको मानते हैं? महावीर जी को। सिख लोग किसको मानते हैं? गुरु नानक को।
यहूदी मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसाई जीसस ईसा अलैहिस्सलाम को, हिंदू भाई श्री कृष्ण रामचंद्र जी को, और मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। ये बड़े बड़े मजहब की एक हैसियत मैंने आपके सामने रखी है। अब देख लीजिए, इस्लाम को छोड़ दीजिए, कोई भी मजहब उठा लीजिए, उसने अपने यहां आने वाले किसी भी महान पुरुष को इंसान माना ही नहीं, इंसानियत से निकाल दिया। जैनियों को देख लो, महावीर जी को वो इंसान कहते ही नहीं है। जैनियों के किसी मंदिर में चले जाओ, लिखा है महावीर भगवान। जैनियों ने अपने बुजुर्ग महावीर जी को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों में चले जाओ, उनके किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, हमने तो दिल्ली का गुरुद्वारा देखा है, उसमें गुरु नानक जी की मूर्ति रखी हुई है। गुरु नानक की उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है नानक भगवान। सिखों ने गुरु नानक को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों में चले जाओ, मैं नेपाल की धरती पर भी गया, मैंने लुम्बिनी घूमी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहां के लोग जलसे के बाद मुझे जब लुम्बिनी घुमाने गए तो मुझे गौतम बुद्ध की वो जगह भी दिखाई। मैंने वहां देखा गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, जैनियों ने महावीर को भगवान का दर्जा दे दिया, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। यहूदियों में चले जाओ, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा और ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यहूदियों ने भी और ईसाइयों ने, दोनों ने, ईसाइयों ने तो यहां तक कह दिया कि सन ऑफ गॉड, बाइबल में लिख दिया कि वो अल्लाह के बेटे। थोड़ी और बाइबल को आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 3/1 1/3, एक तीन था, तीन एक थे, यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक ही चीज है। अल्लाह ही ईसा था, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह था, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह थी और मरियम ही ईसा। एक तीन है और तीन एक, एक को तीन और तीन को एक, 1/3 का ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया कि समझ ही में नहीं आता है। अगर ईसा ही अल्लाह था तो अल्लाह को क्या कोई फांसी दे सकता है, सलीब पे लटकाया जा सकता? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक तो वो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। फिर ये अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसको लोग पकड़ लेते हो और यहूदी लोग उसको सलीब पे लटका देते हो और सूली पे चढ़ा देते हो और तख्तेदार पे लटका दिया जाता हो। ये अल्लाह कितना बेबस नजर आता है। मेरे भाइयों, एक को तीन और तीन को एक में मानकर ईसाई भी फंसे हुए हैं। उन्होंने अल्लाह को और ईसा को, मरियम को, तीनों को एक मान लिया और दूसरे गिरोह ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा ही मान लो, थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लो ईसाइयों के इस अकीदे की बुनियाद पर, तो अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसके बेटे को मार दिया जाता है, सूली पे लटका दिया जाता है और अल्लाह अपने बेटे को ही बचा नहीं पाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस अकीदे ने ईसाइयों की बेखुनी करके रख दी और ईसाइयों को एकदम नजरअंदाज करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ईसाइयत छोड़ छोड़ के आने लगे। आओ हमारे हिंदू भाइयों के पास आ जाइए आप। हिंदू भाइयों में साफ लिखा है राम महान पुरुषम अस्ति, राम इस संसार के महान पुरुष थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कोई मानता ही नहीं है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। राम को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। आज दुनिया में कोई मजहब ऐसा नजर नहीं आता है जिसने अपने यहां आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो। ये इस्लाम है जो रिसालत का सही मफहूम बताता है। उसने साफ तौर पे कहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, न अल्लाह के बेटे थे,
ना अल्लाह थे, ना अल्लाह के बेटे थे, ना अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक थे। अल्लाह ने अपने बंदों में से नबुव्वत के लिए उनको चुन लिया है, उनको अपना पैगंबर बना लिया है। अल्लाह का कि नजरे करम इतनी मखलूकात में फिर मोहम्मद अरबी के ऊपर पड़ी और उसी के पास जिब्राइल अमीन को भेज कर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत नाजिल करके उस पर नबुव्वत की मोहर लगा दी है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है नबी बना देता है। फिर इस अकीदे की बुनियाद पर कि लोग कहीं अपने अपने लोगों को भगवान का दर्जा दे बैठे, कहीं बाद में आने वाले लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का, अल्लाह का दर्जा न दे बैठे, तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम की जबान से ये कहलवा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, डंके की चोट पर कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आप ये ऐलान कर दीजिए कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आप अपनी जबान से कहेंगे तो ज्यादा असर होगा, आप अपनी जबान से कहिए, कुल कह दो। क्या कह दूं अल्लाह, मैं क्या कहूं? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। बशर नहीं, मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें। तुम चलते हो मैं भी चलता हूं, तुम्हें भूख लगती है मुझे भी महसूस होती है, तुम खाते हो मैं भी खाता हूं, तुम्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी के लिए बीवी की जरूरत पड़ती है मुझे भी पड़ी है, तुम्हारे बच्चे होते हैं मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख सुख पहुंचता है मुझे भी पहुंचता है, तुम्हें बीमारी होती है हमें भी बीमार होते हैं, तुम्हें शिफा मिलती है हमें भी शिफा मिलती है। इंसानियत में हाथ पैर नाक कान में चलने फिरने में मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, लेकिन हाँ मकाम और मर्तबे में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह का पैगाम आता है जो तुम्हारे पास नहीं आता, मेरे पास जिब्रील आते हैं तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह के तरफ से आने वाले जिब्राइल की तरफ लाने वाले इस पैगाम ने मुझे इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अर्श पर अल्लाह है और अल्लाह के बाद दूसरा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ये इंसानियत का फर्क नहीं है, ये मकाम और मर्तबे का फर्क है। आज कौन सा दिन है? संडे। परसों क्या था? जुमा। जुमे से जुमे तक कितना दिन हुआ? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। अच्छा, रातों दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सैटरडे में भी 24, संडे में भी 24, मंडे में भी 24 और फ्राइडे जुमे को उसमें भी 24। तो दिन होने के एतबार से कोई फर्क है? बारिश संडे मंडे को हो सकती है, जुमे को भी हो सकती है, दिन होने के एतबार से कोई फर्क है? नहीं है। लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो फजीलत जुमे के दिन को हासिल है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है। बस यही समझ लो, इंसान होने के एतबार से हम में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई फर्क नहीं, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अपनी जबान से कहा, कहो नबी कह दो मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। हमारे माँ बाप हैं, नबी के भी माँ बाप थे। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, चाचा का नाम अबू तालिब, ये सब आपका भी खानदान था। हमारी बीवी होती, नबी की भी बीवियां थी, खदीजा बीवी थी, ज़ैनब बीवी थी, ज़ैनब बिन्त जहाश, सौदा बीवी थी। मेरे भाइयों आपकी कई बीवियां थी जिनके नाम हदीसों में देखे जा सकते हैं और पढ़े जा सकते हैं। आपके बच्चे होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी बच्चे थे, कासिम था, अब्दुल्ला था, इब्राहिम था, ज़ैनब थी, रुकैया थी, उम्मे कुलसूम थी, फातिमा, ये आपके भी बच्चे थे, देखा जा सकता है। इंसान होने के एतबार से कोई फर्क नहीं, फर्क है तो मकाम और मर्तबे का है। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को
ऊंचा कर दिया। तो रिसालत का सही तसव्वुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पेश किया है, इस्लाम ने पेश किया है। फिर दुनिया देख रही है, सबने भगवान बना दिया, लेकिन इस्लाम ने भगवान का दर्जा नहीं दिया। बल्कि यहां तक देखिए कि एक शख्स आता है, अपने माजा की रिवायत है, एक शख्स आता है और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गांव की कुछ हालत को बताना चाहता है, कुछ शिकायत करना चाहता है। लोगों ने कहा तुम जाओ, तुम गांव के इलाके के अच्छे मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, अल्लाह के नबी तुम्हारी बात सुनेंगे। वो आया और नबी अकरम के पास आकर खड़ा हो गया। आपने कहा कहिए कैसे आना हुआ? वो अपने इलाके की कुछ बात कहना चाहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, लेकिन डर रहा है, कांप रहा है, थर्रा रहा है। आप उसके करीब गए, इधर आओ, क्या बात है? वो मेरे इलाके में कांप रहा है, कांप रहा था। मतलब नबी के आंखों में देखता है इतना रौब और दबदबा कि बात करने की हिम्मत नहीं। अल्लाह के नबी उसके करीब जाते हैं और उसके दोनों कांधों पर अपना हाथ रखते हैं और जो जुमले कहते हैं उन जुमलों को सुनिए। आपने उसके दोनों कांधों को पकड़ा और आपने उससे फरमाया क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? ला तखफ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अपनी बात कहो, अपनी बात कहो। फिर भी वो नहीं कह पा रहा है। आपने उससे कहा इन्नी लस्तु बिमलक, आपने उससे कहा इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। आपने उससे जो जुमले कहे वो उन जुमलों पर गौर करो। मैं बादशाह नहीं हूं, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मुझसे मत डरो। अना बुनु इमरातिन ताकुलुल कदीद। इब्ने माजा के इन अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी औरत ने अपने बतन से, पेट से पैदा किया है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। अरब के अंदर ऊंट को जब ज़िबा नहर किया जाता था तो 2-2, 3-3, 5-5 किलो के बड़े बड़े टुकड़े गोश्त के उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, उसमें साल्ट लगाकर, नमक लगाकर उसको सुखा लिया जाता था और फिर उसी गोश्त में से जब जरूरत पड़ती थी थोड़ा सा काटा और बना लिया, फिर एक आध हफ्ते के बाद थोड़ा सा काटा फिर बना लिया। तो अरबी में उस गोश्त को कदीद कहते हैं। कदीद यानी ताजा गोश्त नहीं, बल्कि कई दिन का रखा हुआ गोश्त जिसको नमक वगैरह देकर धूप में सुखा लिया जाए, उस गोश्त को कदीद कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उस आदमी के दिल से अपना डर खत्म करने के लिए, अपना डर उसके दिल से निकालने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या कहा? अना इब्नु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जिसको ताजा गोश्त खाना नसीब नहीं होता था। अब जब उसने देखा हाँ अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं कि मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं और मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, तो ये तो हमारी तरह के इंसान है। तब उसने अपनी बात रखी। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोब और दबदबा नहीं झाड़ते थे कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूं तो जरा ऐसे बात कर। नहीं, आपने उससे कहा कि तुम अपनी बात कहो, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं, उसने मुझे जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। यहां से आप सादगी का भी अंदाजा लगा सकते हैं और रिसालत का सही तसव्वुर आपने पेश किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन साथ में इंसान भी हूं, साथ में बशर भी हूं, साथ में कोई फरिश्ता नहीं हूं, एक इंसान हूं। इस तरीके से और आपको याद होगा और ना याद हो तो सुन लो, अपने इलाके के खतीबों से सुना होगा आपने, जुमे के मिंबरों पर, खुतबों पर खड़े होकर उन्होंने खुतबा दिया होगा। जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मदीने के अंदर एंट्री होती है
तो बहुत से लोग घरों की औरतें छतों पे चढ़ जाती हैं। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज दीदार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी के ऊपर बैठे हुए हैं वो मामूर है, वो अल्लाह की तरफ से हुक्म दी गई है। वो जिसके मकान पर रुकेगी वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकेंगे। किसी को मालूम नहीं है कि कहां रुकेगी। औसो खजरज के बड़े बड़े अमीर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊंटनी की लगाम पकड़ रहे हैं और कहते हैं आइए हमारे घर पे मेहमान बन जाइए। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो, ये ऊंटनी मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके मकान पर रुक जाएगी वही मेरा मेजबान होगा, मैं उसका मेहमान हो जाऊंगा। ऊंटनी चलती रही चलती रही। मेरे भाइयों जो चीज बताना है मुझे वो ये है कि घरों की औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊंटनी का नजारा देखना चाहती हैं। ये देखना चाहती हैं कि ऊंटनी कहां रुकेगी। मदीने की छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल बजा रही हैं और गीत गा रही हैं। अरब के अंदर दफ बजाने का बड़ा माहौल था, ढोल बजाने का और उसमें गीत गाने का। वो गीत गा रही हैं और वो छोटी छोटी बच्चियां जो गीत गा रही थी वो गीत के अल्फाज ये थे, तलाल बदरू अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद बता पहाड़ी से नमूदार हुआ है, आज तो फारान की चोटियों से चमका है। तलाल बदरू अलैना मिन सनयातिल वदाई। आज सनैया पहाड़ियों की ओर से 14वीं रात का चांद नमूदार हुआ है। आज अल्लाह ने मक्के से मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे पास भेज दिया है। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये छोटी छोटी बच्चियां ये गीत गा रही थी, अल्लाह के नबी इस गीत को सुनते थे, हंसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन छोटी छोटी बच्चियों की जबान से एक जुमला ये भी निकल गया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होगा उसको मालूम है, कल क्या होने वाला वो भी जानते